विदुर जी, ये मैं अंतिम शोभा आपको बता रहा हूं अपने प्रभु की। एक पीपल वृक्ष के नीचे बाईं जांग पर दायां चरण रखे हुए, भोजन पान सब का त्याग करके आनंद प्रफुल्लित, उस समय मैं वही था। उस समय महान स्थिति को प्राप्त परम भागवत सिद्ध श्री मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा मैत्रेय जी, वो आनंद और भक्ति भाव से भगवान के सामने नमन किए। मैं वहीं पास बैठा था, बस यही थे उद्धव जी, मैत्रेय जी और भगवान। ये जब भगवान परम धाम पधार रहे, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। ये बात विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं, यमुना के पावन तट पर बैठे हुए। मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बड़ी कठिन आराधना की थी। इसीलिए तुम उद्धव के रूप में जन्मे हो आकर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसका अंतिम जन्म होता है। ये अपने को पता चलता है। जैसे भोजन पाके छक जाया जाता है ना, तो कहा जाता है मैं छक गया। किसी दूसरे से प्रमाण नहीं लिया जाता, ए भैया हम छक जाए, तुम बैठो हमें बता देना कि तुम छक गए। वो अपने को लगता है। ऐसे ही जब अपना काम हो जाता है ना, तो आता है हमारा काम हो गया। वो अंदर से भगवान बता देते हैं, जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो गया उसका अंतिम जन्म है। उद्धव, अब मैं इस मर्त लोक से अपने परम धाम को जा रहा हूं। यहां एकांत स्थल है। तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए मेरा दर्शन पाया। बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस ज्ञान का उपदेश किया, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मैं रो पड़ा। गदगद वाणी हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का सानिध्य चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कि आप अंतर ध्यान हो जाए, हमें ज्ञान विज्ञान। प्रभु मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों नहीं चाहिए। ये ज्ञान आप मुझे मत दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे किसी की इच्छा नहीं, बस एक कृपा कर दो कि आप मुझे कभी मत छोड़ो, मैं आपके साथ रहूं, आप मुझे साथ ले चलो। यही भक्त का हृदय होता है, यही प्रेमी का हृदय होता है। मुझे और कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यही कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। मैं भगवान की एकांतिक भक्ति को भी नमस्कार करता हूं। नहीं, आप क्या चाहते हो, क्या स्थिति है? यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकरे रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। मेरे चित्त को और कुछ नहीं अच्छा लगता, बस महारानी जी के चरणों को दुलार करना, उनकी समीप रहना, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे उद्धव जी महाराज कह रहे, मुझे नहीं चाहिए धर्म अर्थ, नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान आपका, मुझे काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ आपका सानिध्य चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर के प्यार करते हैं। किसी निष्प्रिय स्थिति आपकी और आप प्यार कर रहे हैं।
अजन्मा होकर के आप अवतार ले रहे हैं, काल रूप होकर के आप द्वारिकापुरी के लिए भाग रहे, मथुरापुरी छोड़कर। स्वात्माराम होकर 16,108 पत्नियां, ये सब औरों की बुद्धि को चक्कर में डाल सकता है, मेरी बुद्धि को नहीं। देव, मैं जानता हूं आपका स्वरूप अबाध अखंड है, फिर भी आप मुझे बुलाते थे सलाह के लिए। ये दूसरों की बुद्धि में चक्कर डाल सकता, मेरी बुद्धि में नहीं। मैं जानता हूं, मैं मोहित नहीं हो रहा हूं, आपकी इन बातों से मैं मोहित नहीं हो रहा हूं। स्वामीन, आपका जो स्वरूप गूढ़ रहस्य है, समग्र ज्ञान है, जो ब्रह्मा जी को बताया था, मैत्रेय जी भी पास बैठे। मैं तो बिल्कुल इच्छा नहीं, सुगमता पूर्वक संसार समुद्र से पार होने के लिए जो आपका नाम है, आपका आश्रय है, वो हमें प्राप्त, हमें कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं। ये मेरे हृदय का भाव था, मैंने निवेदन कर दिया। उद्धव जी ने कहा। तब परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मैत्रेय जी और उद्धव जी ही है केवल, उपदेश किया। जो एकादश स्कंद आएगा उसमें भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। पूज्यपाद परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि प्राप्त करके प्रभु के चरणों की वंदना की, परिक्रमा की, और मेरे देखते देखते अंतर्धान हो गए। मैं विरह से व्याकुल भटक रहा हूं। विदुर जी, जो मैं उनके सानिध्य में आनंद प्राप्त करता था, वही मेरा हृदय आज उनके बिना विरह व्यथा से अत्यंत पीड़ित है। अब मैं यहां टिक नहीं सकता, क्योंकि आदेश हुआ था बद्रिकाश्रम जाना और वहां मेरा चिंतन करना। तो हम अपने प्रभु के आदेश से बद्रिकाश्रम जा रहे हैं और वहां भगवान नर नारायण दोनों ऋषियों से हमें मिलना है। भगवान ने ऐसी आज्ञा की है और वहां पहुंचकर कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करनी है। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का आशय समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ा शोक हुआ कि कौरव सब के सब विनाश को प्राप्त हुए, पर परम ज्ञानी है, तुरंत ज्ञान के द्वारा उस शोक को संभाला। भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे। तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान उस समय प्रकट किया, क्या वो हम सुनने के अधिकारी हैं? क्या आप कृपा करके मुझे सुनाएंगे? उद्धव जी ने कहा कि एक बात तो रह गई बताने की। जिस समय भगवान ये ज्ञान दे रहे थे, उसी समय उन्होंने आपकी भी याद की और मैत्रेय जी इसको आज्ञा करी कि ये ज्ञान विदुर जी को दे देना। मर्तलोक छोड़ते समय वो आपकी स्मृति की। विदुर जी तो भावमगन हो गए कि भगवान जब अंतर ध्यान हो रहे थे तब हमारा स्मरण किया। मैत्रेय जी से कहा कि यह ज्ञान जरूर विदुर जी को दे देना। बहुत समय तक विदुर जी भावावेश में डूबे रहे कि भगवान ने अंतर ध्यान होते समय हमारी याद की। पूरी रात बीत गई, एक क्षण के समान। प्रातःकाल हुआ, चल पड़े महापुरुष अपनी अपनी। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी यूथपतियों के यूथपति नष्ट हो गए, यहां तक कि साप यदुवंशियों के संपूर्ण नाश का था। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि को भी अंतर ध्यान होना पड़ा, तो उद्धव जी कैसे बच गए? ये तो भी यदुवंशियों में है, ये कैसे बच गए? परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा, यही तो हरि की सामर्थ्य है।
हरि की इच्छा को कोई भी ऋषि मुनि साप वरदान कोई भी नहीं काट सकता। श्री हरि ने अपनी ही इच्छा से ब्राह्मण के साप, ब्रह्म ऋषियों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल को अपने धाम पहुंचा दिया। अपने श्री विग्रह के अंतर्धान करने के पहले ये सब भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे थे। श्री चरण में चरण चढ़ाए दाहिना और मुस्कुराते हुए देख रहे थे पूरा विनाश हो रहा है। सब जब एक एक परम धाम पहुंच गए तब अपने स्वरूप को अंतर्ध्यान किया। भगवान ने ये विचार किया था कि मेरे विशुद्ध ज्ञान को केवल ग्रहण करने का अधिकार उद्धव जी को है। इस समय सच्चे ज्ञानी उद्धव जी है। उद्धव जी अणुमात्र भी भगवान से कम नहीं है, भगवान ने स्वयं अनुभव किया। अरे वो जिसको अपना दे दे तो उसमें क्या। उद्धव जी आत्मविजयी हैं। जीवन भर में कभी एक बार भी किसी विषय पर उद्धव जी विचलित नहीं हुए कि किसी भोग ने उन्हें आकर्षित किया हो। इसलिए सच्चे ज्ञान के अधिकारी उद्धव है। और भगवान ने संकल्प किया कि यहीं रहे तो कोई साप नहीं लागू हुआ उद्धव जी के। इसलिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। वो जो चाहे कर सकते हैं। वेदों के मूल कारण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चाहते थे, इसलिए उद्धव पर कोई साप लागू नहीं हुआ। और उद्धव जी को आज्ञा करी बद्रिकाश्रम में जाओ और समाधि योग के द्वारा मेरी आराधना करो। जितना शेष समय है आराधना में व्यतीत करो। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान कर दिया। उनका अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला है। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार जान करके भगवान परम धाम जाते समय मुझे स्मरण किया। इस बात से जब उद्धव जी चले गए तो चिल्ला चिल्ला कर विदुर जी रोने लगे, क्योंकि उस समय तो गंभीर शांत हो गए। जब उद्धव जी चले गए तो विदुर जी रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर फिर गंगा किनारे पहुंचे। वहां पता चला कि अमुक जगह मैत्रेय जी रहते हैं। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में एकांत में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले परम ज्ञानी विदुर जी उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान आपको संपूर्ण ज्ञान दे गए हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। ये सब जगत मंगल के लिए, विदुर जी को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात परम ज्ञानी 12 भागवतों में धर्मराज हैं। संपूर्ण ज्ञान है भगवान का, संपूर्ण ज्ञान। भगवान संसार के सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया कि संसार के सब लोग जितने भी कर्म होते हैं उनका लक्ष्य होता है सुख मिल जाए, परंतु उनसे ना तो उन्हें स्थायी सुख मिलता है और ना कभी दुख दूर होता है, बल्कि उससे दुख की और वृद्धि हो जाती है। अतः ऐसा क्यों होता है, इस विषय में आप कृपा करके बताइए कि क्या करना चाहिए। क्योंकि सबका लक्ष्य होता है सुख, सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है कर्म। तो जो चाह की गई वो सुख तो मिला नहीं स्थायी, और दुख बढ़ता चला गया। तो क्या करना चाहिए जिससे स्थायी सुख मिल जाए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख ना भोगना पड़े। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, अत्यंत दुखी हैं, उन्हीं पर कृपा करने के लिए आप जैसे भगवत भक्तों का इस संसार में अवतार होता है, और वो अवतरित होकर भूले हुए प्राणियों को भगवान की राह बताकर परम सुख का मार्ग देते हैं। मैत्रेय जी, मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुष्ठान से भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपरोक्षानुभव। वो मैं आपसे उपदेश चाहता हूं।
और महाराज त्रिलोकी के नियंता परम स्वतंत्र भगवान श्री हरि जो जो अवतार लेकर लीलाएं करते हैं, अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, इसे स्थापित किया, जीवों की जीविका का विधान किया, फिर इन सब को समेट करके वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। तो योग योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कैसे करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, प्रेमियों के लिए, भूमि के लिए, देवताओं के लिए, गौ के लिए वो अवतार लेते हैं। मैं श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं भगवान की विभिन्न विभूतियां कौन कौन सी है, कौन कौन से रूपों में भगवान अपनी विभूतियों के रूप में इस जगत में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण जी के कथामृत का प्रवाह समस्त पापों का नाश कर देता है। मैं स्वल्प सुखदायक धर्मों के विषय में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद से कभी आज तक तृप्त नहीं हुआ, इसलिए बहुत प्यास है। नारद आदि महात्मागण आप जैसे साधुओं के समान में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। जब नाम कीर्तन और कथा कीर्तन मनुष्यों के श्रवणेंद्रिय में प्रवेश करता है तो उनके संसार चक्र का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। सीधे भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा सुनना, नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना। भगवान आपके तो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी। भगवान के गुणों की इच्छा से उन्होंने चारों वेदों को सारांश में करके महाभारत के रूप में रच डाला। मनुष्यों की बुद्धि भगवान की कथाओं में लग जाए तो और किसी धर्म के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, उसी से कल्याण हो जाए। सा श्रद्धा धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखात्ययमा सुधत्ते। जब कोई श्रद्धालु कि वहां सत्संग हो रहा, भगवत चर्चा हो रही, चलता है, एक एक कदम यज्ञ के समान होते हैं। और वो जब जाकर वहां कथा सुनता है तो उसके हृदय में उमंग आती है, उत्साह आता है, आनंद आता है। वो उस आनंद के बल से विषय आनंद का त्याग करके वैराग्य भाव को प्राप्त होकर भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन में आनंद मगन होने के लिए विकल हो जाता है। और उस पुरुष की विकलता सारे पापों का नाश करके, दुखों का तत्काल अंत करके भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। मुझे तो सोचने की भी सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए बड़ा खेद है, जो अपने पिछले पापों के कारण जहां भगवान श्री हरि की कथा होती वो कथा सुनने नहीं जाते, विमुख रहते हैं। विदुर जी कह रहे हाय तांछोच सोच्यान विदोनु सोचे हरे कथायाम विमुखा नघेन क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्व्रथावाद गति स्मृति नाम। बड़े सोचनीय लोग हैं जिनको भगवान की कथा की अमुक जगह हो रही और सुनने नहीं गए। खेद है, पिछले पाप उन्हें भगवान की कथा में जाने से विमुख कर देते हैं। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे। वाणी, देह और मन से वो व्यर्थ बकवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से
सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की कथाएं आप हमको सुनाइए, जिनके सुनने मात्र से इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। मैत्रेय जी श्री विदुर जी के पूछने पर उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आपके चरणारविंद ऐसे हैं कि जो आपके चरणों की शरण में आ गए, वास्तविक हृदय से, उनको तीनों ताप छू नहीं सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। जो भगवान की शरण में है, जो श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, वो इस अनंत दुखमय संसार समुद्र से सुगमता पूर्वक पार हो जाता है। यह अपार दुखमय संसार समुद्र है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो किम शरणम अस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार दुख समुद्र में मैं डूब रहा हूं, कैसे बचूं? तो कृपालु गुरुदेव ने बताया, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, एकमात्र श्री भगवान के चरणार बिंद का जिसने आश्रय ले लिया, मानो सुदृढ़ नौका में बैठ गया और इस संसार जो दुखमय है इससे पार हो गया। समझतो में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण में जाऊं? तो एकमात्र भगवान की। और भगवान ने भी कहा, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, जब तक कोई आपकी शरण में नहीं आएगा, तब तक वो तापों से व्याकुल होकर के कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये पक्की बात है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, इनसे बच ही नहीं सकता यदि भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। जो मुनिजन हैं मननशील, वो एकांत स्थान में रह करके आपके श्री मुख कमल का आश्रय लेकर वो आपके लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, नाम जप, चिंतन, आपके रूप का ध्यान, इसी में समय व्यतीत करते हैं और वो आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी को प्रणाम करते हैं जिसको प्रणाम मात्र से हृदय पावन होता है। भगवत दंडवत मात्र से हृदय पावन होता है। ये जो काफी समय पहले प्रार्थना की थी आप सब साधकों से कि नियम पूर्वक रोज इष्ट की दंडवत लगा, 11, 21, 51, 108, जितनी सामर्थ्य है जो साधक स्त्री शरीर में है वो पंचांग लगावे, जो साधक पुरुष शरीर में वो साष्टांग लगा सकते हैं। 11 बार मंत्र जपते हुए उठो, 11 बार प्रणाम, 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंड, देखो करके ये हमारे गुरुजन महापुरुष जन नित्य करते थे। हमने 10 वर्ष देखा है सेवा में, नित्य नियम पूर्वक दंडवत। वयोवृद्ध बाबा श्रीधर जी को भी देखा है, नित्य दंडवत, नित्य परिक्रमा मार्ग में। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। जो नियम गुरुजनों के द्वारा दिया जाए आजीवन करना चाहिए जब तक सामर्थ्य हो, तो नियम में बड़ी सामर्थ्य है। नियम पूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी। जब वयोवृद्ध हो गए तो स्वयं गिरिराज जी मूर्तिमान लालजू ही तो है, प्रकट हुए और कहा, बाबा आप मत आया करो, बहुत पीड़ा होती है हमें। आप वृद्ध हो, आप चलकर वृंदावन से आते हो, फिर परिक्रमा देते हो, जाते हो, जैसी आज्ञा आपकी। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। फिर ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा, बाबा मना किया था, फिर नहीं माने। बोले, प्रभु अभ्यास,
बिना परिक्रमा के मुझे चैन नहीं। तो प्रभु ने आज भी राधा दामोदर जी में एक शिला है जिसमें लकुट, गाय के खुर, लालजू के चरण चिन्ह, ये सब विराजमान प्रभु ने किया और कहा ले जाओ इसकी 4 परिक्रमा करोगे, गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। नियम में बड़ी भगवत साक्षात्कार नियम से होता है। जो नियम अपने जीवन में धारण करे उसे बहुत लंबे समय तक पालन करे, जब तक जीवन में सामर्थ्य। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु की दंडवत करने से बहुत सुख मिलता है। शरीर के पाप नष्ट होते हैं तो साधारण बात है। प्रभु ये देख करके कृपाल हो जाते हैं और अपना अखंड स्मरण प्रदान करते हैं। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, इस भक्ति के द्वारा उनका हृदय परिमार्जित हो जाता है और अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य और वो परम धीर महाभागवत बन जाता है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्रज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंगि सरोज पीठम। जो आपके श्री चरण रखने की चौकी को बार बार दंडवत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आपकी लीला कथा सुनते हैं, आपका नाम जप, नाम कीर्तन करते हैं, उनका अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण में सुंदर ज्ञान, वैराग्य, विशुद्ध भक्ति और वो बड़ा गंभीर धैर्यवान भक्त होता है। हे ईश, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। देखो, तीनों बातों पर भक्त दृष्टि रखे, विचलित ना हो। जैसे भगवान की रचना लीला है, पालन लीला है, ऐसे भगवान की संहार लीला है। ये जगत के प्राणी नहीं समझते। सृजन कर रहे हैं वही, पालन कर रहे हैं वही, लय कर रहे हैं वही, और किसी और का नहीं कर रहे। कोई और है ही नहीं। अपने आप से अपना सृजन कर रहे हैं, अपने आप से अपना पालन कर रहे हैं, अपने आप से अपना संहार कर रहे हैं। जैसे एक नट विविध लीलाएं दिखाता है, ऐसे नटवर नागर ये लालजू महाराज की त्रिगुणमयी लीला है। अतः हम सब भक्त आपके श्री चरणों की शरण लेते हैं। जो अनन्य भाव से केवल आपका स्मरण पकड़ लेता है, आप उसे अभय कर देते हैं। केवल स्मरण, रात दिन स्मरण चल रहा, अभय कर देते हैं। ये जो पुरुष आपके भजन से विमुख हैं, वो शरीर आसक्त हो जाते हैं। भगवत विमुख की पहचान देहाभिमान, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें आसक्त हो जाना। शरीर में आसक्ति सब आसक्तियों को प्रकट कर देती है। मकान की आसक्ति, रिश्तेदारों की आसक्ति, संबंधियों की, माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पत्नी, नाना प्रकार की भोग सामग्री की आसक्ति, मूल है देहाभिमान। अब ये तुच्छ पदार्थों में इतना अहंकार कर लेते हैं, पूछो मत। गाड़ी में अहंकार, घर में अहंकार, बैंक बैलेंस में अहंकार, रूप में अहंकार, परिवार का अहंकार, बल का अहंकार। अहंकार की मोटी मोटी रस्सियां उसी में अपने को बांध लिए। ममता का दृढ़ दुराग्रह है। वो आप अंतर्यामी उनके हृदय में बैठे हैं, पर वो आपसे बहुत दूर विमुख रहते हैं। हे परम यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के विषयों में सुख भोग रहे हैं, जिनका मन सदैव बाहर पाप कर्म में भटकता है, वो कभी आपके भक्तों का दर्शन, उनका संग या भजन कभी नहीं कर सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। हे यशस्वी परमात्मा,
जो इंद्रियों के भोगों में सुख ले रहे हैं, जो मन को बाहर दौड़ाकर पाप कर्म कर रहे हैं, वो कभी संत संग, कभी भजन, ये सब नहीं। ऐसे लोगों की दुर्गति ही दुर्गति है। हे देव, हम तो आपकी कथा का पान करके उमड़ी हुई भक्ति के कारण अंतःकरण जो निर्मल हो गया, तो वैराग्य का सार आत्मज्ञान प्राप्त करके तृप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरे पुरुष जो संसार में माया में फंसकर आपसे विमुख हैं, उनके लिए हमें चिंता है। मैत्रेय जी इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रह्मन, आप शुद्ध बोध स्वरूप महात्मा, बहुत उच्च कोटि की ज्ञान अवस्था है श्री मैत्रेय जी की। शास्त्रों में जब पढ़ा महाभारत, बड़ी उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हैं मैत्रेय जी। आप निर्विकार हैं और आपकी निर्गुण अवस्था में स्थिति भी है, पर आप भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान से प्रीति भी करते हैं। मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं खेल खेल में। तो महाराज, बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, तब वो खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमात्मा में तो वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? एको हम बहुश्यामा, इच्छा कैसे हो सकती है? ये इच्छा कैसे हुई? बालक में तो कामना होती, प्रभु तो पूर्ण काम है, उनमें कामना कैसे हो गई? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ये लीला है उनके। जो भक्त इस विषय को जान जाता है वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था। बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो, महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, न वायवास्त्र न अग्न्यास्त्र न वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की छू सके किसको? जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, ये मरा क्या? बोले शरीर नहीं, ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा, तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं।
इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसा कर मिट्टी में मिला रही है, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया, यही बंधन है। माया का बंधन क्या है? बोले भोगों की सुख की दीनता, ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है। चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। किंतु ये समझ में नहीं आती कि मैं बंधा हुआ हूं, यही भगवान की माया है। किसी को समझ पूछो बंधन है क्या? क्या बंधन है? हम स्वतंत्र हैं, हम क्या, हमें क्या बंधन है? उसको समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ गया कि बंधन है, हाय हाय मच जाता है। मुमुक्षुता जागृत हो जाए, हाय हाय मच जाएगा। या भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी, नहीं खान पान ते भावे है। किसके लिए? ये शरीर तो नाशवान, छूटने वाला, मुझे तो इससे छूटना है ना, इस शरीर से छूटना है, इस शरीर के राग से छूटना है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न में सर काटा जा रहा है तो उसे सत्य भास रहा है। स्वप्न में जब सर काटा जाता है, प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरस छेदनादि कहा, जो सपने सिर काटे कोई तो सत्य ही तो प्रतीत होता है। असत्य कब प्रतीत हुआ? जब जगा, बिन जागे दुख दूर न होई। उसी प्रकार जीव को कोई बंधन नहीं है, पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उपनिषद सूत्र। ये अज्ञानवश भास रहा है। हे विदुर जी, यदि ये कहा जाए कि जब है नहीं तो इसकी प्रतीत क्यों होती है? प्रतीत क्यों होती है? बोले यही भगवान की माया, जो है नहीं उसकी प्रतीति करा दे। देखो महाराज युधिष्ठिर की सभा में मैदानों ने एक रचना रची थी कि जो थल था, पृथ्वी, उसमें बड़ा निर्मल जल भरा हुआ दिखाई दे रहा था, और जो जल था वो सूखी पृथ्वी जैसी दिखाई दे रही थी। जब दुर्योधन देखा कि सामने जल है तो वस्त्र समेट लिए, और पैर रखा तो सूखी पृथ्वी, तो सब हंस दिए। अब आगे पृथ्वी दिखाई दी तो कपड़े छोड़ दिए, तो सब जंब से उसी में गिर गया, भींज गया, तो सबने हंस दिया। वहीं से तो महाभारत की नींव पड़ गई। एक मैदानों ने, जो छोटी माया जानता है, ऐसी रचना रच दी। जो महामायावी भगवान श्री हरि है, उनकी ये माया है। जो नहीं है पर भास रहा है, यही भगवान की माया है। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही भगवान की माया है। किसी भी स्थिति में आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे चंद्रमा आकाश में है और जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब लाठी मारो खूब, चंद्रमा को चोट लगेगी क्या? बिल्कुल ऐसे ही आपका स्वरूप कभी किसी दुख से नहीं, पर अपने स्वीकार कर लिए हैं देह को,
तो हमें भूख लगती, प्यास लगती है, हमें सोच लगती, लघुशंका लगती, नींद लगती है, हमें गर्मी ठंडी मान सारे दुखों की बंधन की जड़ है ये शरीर का अपनापन। महाराज इसकी निवृत्ति कैसे होती है? तो कह रहे हैं सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। सबसे पहली बात है कि इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से अहंकार पहले नाश। आप किसी साधन से इसकी निवृत्ति कर पाए? असंभव। नाथ जीव तव माया मोहा और सो निस्तरी तुम्हारी छुआ, तुम्हारे ही कृपा दुलार से। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? सबसे पहली बात है वासुदेवानुकंपया। भगवान की अनुकंपा से ही इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाएगा। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? रामचरितमानस में लिखा है मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई ओ भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से कपट त्याग कर भगवान की शरण में होके भजन करो। सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते सनैरी। शब्द पर ध्यान देना, धीरे धीरे विषयों का त्याग करते हुए। सनई सनई सहत सहत बाढ़े भगति। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4 6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हित गार। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित करे। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है तो जैसे बहुत ध्यान देने योग्य विषय, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है उस समय हृदय की भजनानंदी की स्थिति हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष का शुभ अशुभ कोई संकल्प नहीं होता। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष है न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, न राग न द्वेष और न काम न क्रोध। निद्रा में, स्वप्न में हो सकता है, गाढ़ निद्रा में नहीं। ऐसे ही गाढ़ निद्रा की स्थिति जागृत में होती उस महापुरुष की जिसका निरंतर भजन चलता है। जो भगवत कृपा पात्र अपने चित्त को भगवान वासुदेव में, प्रियालाल में स्थित कर देता है, वो गाढ़ अवस्था ऐसी होती है। कभी 2-4 मिनट के लिए भी आई होगी तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जागृत अवस्था में जैसी गाढ़ निद्रा में स्थिति, ऐसे जागृत अवस्था में चलते फिरते देखते हुए भी वो संकल्प रहित, शुभ अशुभ चिंतन रहित एकमात्र परमात्माकार स्थिति, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो सारे क्लेशों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देती है। ये स्थिति कैसे होती? निरंतर भगवान के सुमिरन से। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुख राशि को भस्म कर देता है और हृदय में प्रेम जागृत कर देता है। फिर कुछ कहना या सुनना नहीं पड़ता।
साधन संबंधी, वो अपने आप आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह समझ रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्राप्ति होती है वो शरीराभिमान के कारण होती है, और ये शरीराभिमान समस्त दोषों का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, और इसका आधार है शरीराभिमान का माया ब्रह्म। क्लेश मिथ्या निर्मूल, मिथ्या निर्मूल क्लेश, क्योंकि इस विश्व को फंसाने वाली माया के अतिरिक्त और कोई नहीं है। महाराज, मैं देख रहा हूं इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो पागल, पागल है ही तो उनको क्या सुख दुख का मतलब, और दूसरा ब्रह्मबोध संपन्न। ये बीच वाले सब दुखी है, जो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, ये सब दुखी है। सुखी कौन है? जो एकदम कनेक्शन खत्म, फुटपाथ में बैठा है तो कबाड़ बटोर रहा है तो वो मस्त है, और या जो भगवत प्राप्त है वो मस्त है। बीच वाले ही सब, बीच की श्रेणी के जितने मंजरेड हो, ये सब बड़े संशयापन्न और दुखी हैं, दुख ही दुख भोगते हैं। या तो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध महापुरुष, और या एकदम कनेक्शन खत्म पागल, ना अपने शरीर से कनेक्शन है ना संसार से। मनाया दुन्ना उठा लिया, मनाया कुल्लड़ उठा लिया, मनाया फुटपाथ में बैठे, जो देखो ना उनके, हम तो काशी में देखा है कई ऐसे अवधूत महापुरुष और कई ऐसे कनेक्शन है, किसी से कनेक्शन नहीं। कुल्लड़ उनके ऊपर चाय का मार रहे हैं लोग, हंस रहे, मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं। कई शरीर में घाव है, मक्खियां मिनमिना रही फुटपाथ में। या तो एकदम पागल सुखी है, एकदम पागल, और या एकदम ब्रह्मबोध, ये बीच वाले सब दुखी है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का, वाणिज्य दंड नीति शास्त्र श्रवण की विधि का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र का, ग्रह नक्षत्र का, तारागण की स्थिति का, दान का, तपस्या का, इष्ट का, पूर्त का, इन सबका मैं रहस्य जानना चाहता हूं। निष्पाप मैत्री जी, धर्म के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो कौन से आचरण से संतुष्ट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण किन पर कृपा करते हैं? हे महात्मन, जो दीन वत्सल गुरुजन हैं, वो अपने समर्पित शिष्य को बिना पूछे सब कुछ बता देते हैं। इसलिए आप दया कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप हम पर कृपा करके वर्णन, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति शिष्यस्व ते ही होती। भगवान तब तक गीता जी नहीं बोले जब तक अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। महाराज, ये प्रलय कितने प्रकार का होता है, और जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब कौन कौन से तत्व बाहर जागृत रहते हैं भगवान को जागृत करने के लिए? जीव का तत्व क्या है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान क्या है? गुरु कौन है? शिष्य कैसा है होना चाहिए? और गुरु शिष्य का पारस्परिक संबंध क्या है? महाराज, मैं तो माया मोह से ग्रसित जीव हूं, विदुर जी कह रहे हैं। देखो महापुरुषों में कितनी दैन्यता होती है। ब्रह्म प्राप्त महापुरुष परम धर्मराज के स्वरूप है। मेरी तो विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं आज्ञ हूं, आप मुझ दीन पर कृपा करें और जो मैंने प्रश्न किया उनका उत्तर दे। ऐसा कितनी दैन्यता होनी चाहिए प्रश्नकर्ता में। अगर एक जीव को भगवत प्राप्ति उपदेश देकर करा दे तो समस्त वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, पुण्य कोई भी 16वें अंश के बराबर नहीं, उसके बराबर हो सकता। एक जीव को उपदेश करके भगवत प्राप्ति करा दे तो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं त्रिभुवन में।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा प्रश्न किया तो वो मुस्कुरा करके विदुर जी से कहा, आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं आपको, आप भगवत भक्तों में प्रधान परम ज्ञानी लोकपाल स्वयं धर्मराज ही हैं, आपकी तो दैन्य वार्ता है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी लीला को नित्य नूतन मानकर सुनना चाहते हैं। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की बड़ी दुर्गति होती है। बहुत क्षुद्र विषय सुख, पूरा जीवन बर्बाद। ये भगवान श्री हरि की परम पावन चर्चा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से ये प्रश्न किया जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी पूजा में जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया, संकर्षण जी के, जिन चरणों की नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती है। सनत कुमार आदि भगवान के तत्व के और लीला के दोनों के मर्मज्ञ हैं। शेष भगवान हजारों फण दिव्य मणियां चमक रही हैं। सनत कुमार जी से बोले, वो जो ज्ञान भगवान शेष जी ने सनत कुमार जी को दिया, परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को सनकादि ने दिया। सनकादि ने सांख्यायन जी को, सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को दिया, पराशर जी ने बृहस्पति जी को, और पराशर जी से ही पुलस्त मुनि को, और फिर क्रम से वो मुझे प्राप्त हुआ। मैत्रेय जी कह रहे, इस क्रम से ये ज्ञान मुझे प्राप्त, ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। सुनो, ये सृष्टि पूर्व में कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल, केवल जल ही जल, और उस जल में एकमात्र भगवान नारायण, भगवान संकर्षण शेष जी की सैया पर आराम से वो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर योग माया से आच्छादित करके नेत्र मूंदे हुए शयन कर रहे थे। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपाकर काष्ठ में रहती, काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण करने पर वो दाहिका शक्ति सहित प्रकट होती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को, ब्रह्मा जी आदि सबको लेकर के अकेले शयन कर रहे थे, केवल जल ही जल था जब सृष्टि नहीं थी। भगवान ने अपने को जागृत करने के लिए, पुनः सृष्टि रखने के लिए काल और उसका स्वभाव और उसका कर्म, इनको बाहर छोड़ दिया था। काल, कर्म, स्वभाव ये विराजमान, नहीं तो जागृत कैसे होंगे? जब काल पूरा होगा, स्वभाव बदलेगा, भगवान की नींद टूटेगी, फिर क्रिया होगी,
इसलिए इनको छोड़ रखा था। अपनी चित शक्ति के द्वारा 1000 चतुर्युग, 1000 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए, भगवान जल में ही शयन कर रहे हैं। तब काल शक्ति ने स्वभाव और कर्म को प्रेरणा की, तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हो गया। भगवान के नेत्र खुले और नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो सूक्ष्म तत्व कमल कोश ऊपर उठता गया, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी महान जलराशि के ऊपर आकर दे दीप्यमान हुआ। उसी में भगवान का दूसरा स्वरूप कमल के ऊपर प्रकाशित हुआ। बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों का ज्ञान जिनको, उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा नाम से कहा गया। अब वो कमल की गद्दी में बैठे ब्रह्मा जी आंख फाड़ करके चारों तरफ गर्दन घुमाई तो 4 मुख हो गए। प्रलयकालीन जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। भारी तरंग मालाएं समुद्र की। आदिदेव जी ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कमल का कहीं आधार तो होगा ही नीचे। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं और इस कमल का आधार का है, और ये जल किसने उत्पन्न किया? नीचे कोई आधार होना चाहिए। वो कमल नाल पकड़ के उतरे, खोजते खोजते हार गए, पर आधार ही नहीं मिला। 100 दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष, बहुत काल व्यतीत हो गया खोजते खोजते, लेकिन कहां से कमल उत्पन्न हुआ है आधार ही नहीं मिला। विफल मनोरथ होकर लौट आए और पुनः कमल में बैठ गए। ये प्राणवायु को रोक दिया और चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। दिव्य 100 वर्षों तक समाधि में रहे ब्रह्मा जी। तब जिसे कमल नाल पकड़कर खोज नहीं पाए थे, उसको अपने हृदय में देखा। प्रभु को अपने हृदय में देखा कि प्रलयकालीन जल में शेष जी की गौर वर्ण, भगवान जो शेष जी हैं वो गोरे रंग के हैं, काले नहीं हैं। श्याम वर्ण के ठाकुर जी लेटते हैं, गौर वर्ण के शेष जी का श्रीअंग वही तो गोरे लखनलाल और गोरे बलराम जी के रूप में है। शेष भगवान ही तो है। गौर विशाल विग्रह, अकेले भगवान पुरुषोत्तम लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण हैं। कहीं 1000 फण का आता है, यहां 10,000 फण है। छत्र के समान फैले हुए, मस्तक पर बड़ी अद्भुत मणियां, चारों ओर का अंधकार उन मणियों से दूर हो रहा है। और भगवान श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि पर्वत की शोभा को लज्जित करते हुए शयन किए हुए हैं। उनकी कमर का पीतपट चमकते हुए मेघों की भांति, चमकते हुए मेघ श्याम रंग प्रभु का, और चमकती हुई बिजली की कांति जैसा पीतांबर। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट, बनमाला, भुजदंड, बहुत ही विशाल अजान बाहु, और श्री विग्रह पूरे त्रिलोकी को घेर ले, ऐसा विशाल श्री विग्रह भगवान का, जो शेष सैया पर है। परिमाण में लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी, पूरी त्रिलोकी को घेरे। दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित पीतांबर आदि धारण किए, बड़ा कृपालुता झलक रही है। ऐसा दर्शन कर रहे हैं अपने हृदय में ब्रह्मा जी, अपने आधारभूत कमल के, जहां से कमल प्रकट हुआ है। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें,
कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर, मुस्कान, सबके चित्त को चुराने वाला मुखारविंद, मानो अभी सब कुछ दे डालेंगे ऐसी उदारता झलक रही है। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान माला, वेद ही भंवरे हैं, माला में जो सुगंध, तो मानो वेद ध्वनि कर रहे भंवरे। किसी की पहुंच नहीं आपकी कृपा के बिना आप तक, किसी की पहुंच नहीं है। सुदर्शन चक्रादि भी दूर सेवा में खड़े रहते, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक नजदीक नहीं जाएंगे, आसपास दूर घूमते रहते हैं। विश्व रचना करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर को देखा, वहां से कमल, और कमल में अपने आप को देखा, ये सब हृदय में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अचिंत गति भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर उन प्रभु की स्तुति करने लगे। बहुत उच्च कोटि की महामहिमा ज्ञान संपन्न स्तुति ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि आप सबके हृदय में रहते पर देहधारी जीव आपको नहीं जान पा रहा। सबके हृदय में भगवान है, सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान है। अरे जब अपने को नहीं जान पा रहा तो भगवान को कहां जान पावे। शरीर मानकर बाहर भटकते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन। भगवान आपके सिवा कोई है ही नहीं हो, ये सब नाम रूप मिथ्या, इन्हीं नाम रूप में फंस गया ये जीव। बहुत बड़ा जाल है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए त्राहि माम शरणागत प्रतिपाल प्रभु, बस उन्हीं का सुमिरन। ये गुणों से क्षोभित होने के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, ये जीव अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांक पाता, बाहर ही माया की तरफ भ्रमित होता रहे। ये वस्तु ले ली, अब ये वस्तु ले लेंगे, ये इकट्ठा कर लिया, अब ये इकट्ठा कर लेंगे, ये पा लिया, अब ये पा लेंगे, ये कर लिया, अब ये कर लेंगे, बस ऐसे बाहर। देव, जब तक आपकी आराधना नहीं होती, आपकी कृपा नहीं होती, तब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता। देखो प्रभु, मैं कितना प्रयास किया, लेकिन कमल कहां से प्रकट हुआ ये मैं नहीं जान पाया। और जब आपका भजन किया तो हृदय में ही प्रकाशित हो गया पूरा ज्ञान कि कहां भगवान विराजमान है, उनके नाभि कमल, और उनके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं कमल पर, ये मैं देख पाया। सैकड़ों वर्ष ढूंढता रहा, नहीं मिले। यही ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठकर भजन करने की जरूरत, कहीं भागने की जरूरत नहीं। भजन करोगे हृदय में ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। हे परमात्मन, आप जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजो स्वरूप हैं, मैं आपको भिन्न नहीं समझता। जब ज्ञान होता है तो जानत तुम्हें हो जाए, भिन्न नहीं। इसलिए विश्व की रचना करने के लिए जो आपने मुझे प्रकट किया है, तो आप मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ये अपना स्वरूप दर्शन कराया, जो शेष में विराजमान भगवान श्री हरि का। पापात्मा जीव कभी नहीं सोच सकता, ऐसा विचार ही नहीं आ सकता कि मैं आपके दर्शन करूं। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज को सगंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां तावद् भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसद्वग्रहार्तिमूलं
यावन्न तेहिमभयं प्रवणीत लोकः दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमना द्युमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुशला निसस्वत। पापी लोग तो आपके लिए भावना भी नहीं कर सकते। नाथ मेरे स्वामी, जो लोग शास्त्र वेद रूपी वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को, अर्थात भगवत भक्तों के मुख से आपकी लीला कथा को कर्णपुटों से ग्रहण करते रहते हैं, उनके हृदय में आप बिना बुलाए प्रकट हो जाते हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवात नीतम। जो भगवत प्रेमी भगवान के चरणारविंद के आसक्त चित्त महात्मा है, इनके मुख से जो भगवत चर्चा निकलती रहती, शास्त्र वेदों का सार, उसको जो लोग अपने कर्णपुटों से श्रवण करते रहते हैं, तो बिना बुलाए भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, कभी उनके हृदय से दूर नहीं होते। भक्त्याग्रहित चरणया परयाच तेषाम, वो भक्ति रूपी पराभक्ति रूपी डोरी से आपके चरणों को बांध लेते हैं। हे प्रभु, जब तक आपके चरणों की शरणागति नहीं होती, आपके चरणों का सहारा नहीं लिया जाता, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया जाता, तब तक वो धन की जंजीर से, घर के बंधन से, परिवार के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ी जंजीर बांधी हुई है, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा, ये जंजीरें हैं, ये तभी तक रहती हैं जब तक भगवान का जीव नहीं हो जाता। तावत भयम द्रविण गेह सुहन निमित्तम, फिर उसको परिणाम क्या मिलता है? शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा। उसे भय, शोक, भयानक दुख, लालसा, दरिद्रता, लोभ, ये उसको जलाते रहते हैं। जो आपके चरणों से विमुख है, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिए, उन्हें धन की डोरी, घर का बंधन, बंधुजनों का, परिवार, रिश्ते नातों का, और उसका परिणाम भय, शोक, लालसा, दुख, दीनता, ये दीनता, दरिद्रता और लोभ, ये उसे बांधे रहते हैं। दुख का एकमात्र कारण है आपसे विमुख होना, आपका भजन न करना। जो लोग, ध्यान देने योग्य बात है, अपने दुखों और अमंगलों का नाश करना चाहते हैं, उन्हें आपके नाम का जप, नाम का कीर्तन और आपकी लीला कथा खूब सुननी चाहिए। मान लो ये अमृत है। और जो लोग आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा नहीं सुनते, उनकी इंद्रियां उनको ऐसे दुखों में फंसा देती, दुष्कर्मों में लगा देती है कि उनकी दुर्गति होती है, दुर्गति। हे उरुक्रम, हे अच्युत, देखा है आपसे विमुख जनों को, भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा, चिंता, सुख, एक दूसरे के प्रति हिंसा, कामाग्नि, दुस्सा, क्रोध, ये सब जला रहे हैं, क्योंकि भगवान से विमुख है जीव। स्वामिन, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों से, मन से आपका सेवन नहीं करता, तब तक वो माया के प्रभाव से बच नहीं सकता। संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। औरों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े मुनिगण जब अपने तपो अभिमान में आ जाते हैं और आपकी लीला कथा और आपके नाम से दूर हो जाते हैं, तो उनको पुनः संसार फांस लेता है। बड़े बड़े मुनि जनों फिर वो अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करने लगते हैं। सब तपस्या का प्रदर्शन, धर्म का प्रदर्शन, रुपया इकट्ठा हो, बुद्धि बदल गई। प्रभु, आपका मार्ग तो केवल
आपके लीला कथा सुनने से ही समझ में आएगा। त्वं भावयोग परिभावित हृत सरोजो आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधिया तवरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। आपका मार्ग कैसे जाना जाता है? आपके प्रेमी भक्तों के द्वारा गाए हुई आपकी लीला कथा सुनने से। आप निश्चय ही भक्ति योग जिसके हृदय में होता है उसके अधीन हो जाते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं आप उसी भावना से दर्शन देते हैं, वैसा ही उनको सुख प्रदान करते हैं। जब ये बड़े बड़े देवता लोग या बड़े बड़े धनी लोग बड़ी बड़ी विपुल सामग्री से आपका पूजन करते हैं तो आप उतना प्रसन्न नहीं होते जितना दैन्यता से प्रसन्न होते हैं। ये बात ध्यान रखो। धर्म की कमाई और दीन भाव में एक रोटी और नमक भी भगवान को ऐसे करके उतने में प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति भाव से भर करके एक चुल्लू जल, एक फूल, एक पत्ता, एक कोई फल, इतने में मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरों का हित करता है भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय और अविनाशी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हर कर्म भगवान को अर्पित करो। दान, यज्ञ, कठिन तपस्या, व्रतादि, इनके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना कठिन है। दूसरों का हित करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, हर कर्म भगवान को समर्पित करो, इससे आप प्रसन्न होते हैं। यज्ञ किया, अभिमान है मैं बहुत यज्ञ करता, दान दिया मैंने इतना दान दिया, कठिन तपस्या मैंने तपस्या, मैं ऐसा व्रती, मैं फलाहारी, भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। हर कर्म भगवान को समर्पित करके दैन्य, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो देखता है संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार, ये एक भगवान की लीला हो रही है। ऐसे लीला विलासी भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो जीवन भर भगवान की लीला कथा सुनते, नाम कीर्तन करते, अंतिम समय भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अंतिम समय स्वयं नाम चलने लगता है, विवश होकर नाम चलता है। वो बेसुध है पर नाम चल रहा है, वो बेसुध है पर भगवान प्रकाशित हो गए। यही तो है जीवन भर भजन करने का फल। जन्म जन्मांतर की आवागमन से मुक्त होकर वो ब्रह्म पदवी प्राप्त कर लेता है, वो अजन्मा स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये है आपकी शरण लेने का फल। जीवन भर शरण रहकर भगवान की निरंतर चर्चा सुनना, गाना, नाम जप करना, सेवा करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर देना। इसका फल क्या होगा? अब आगे हमारा जन्म नहीं होगा। इसी जन्म में अंतिम समय भगवान के दर्शन अगर पूरे जीवन में नहीं हुए तो इसमें लिखा हुआ है प्राण त्यागते समय विवश होकर नाम चलेगा और भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। जीवन भर मेहनत की है, अब आखिरी भगवान बनाते हैं। जीवन भर प्रपंच और नाना प्रकार के विषय भोगे तो वही आएंगे चिंतन में, भगवान तो आएंगे नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना समय बचा है अब नाम जप करो, भगवत कथा कीर्तन सुनो, गाओ, खूब जीवन को आनंदमय कर लो। अगर चूक हो गई तो भाई फिर सुअर कुत्ता बन के भजन नहीं होने वाला, मानव देह में ही भजन होता है। श्री ब्रह्मा जी भगवान की और आगे स्तुति कर रहे, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल